नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने जा रहे हैं। देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर, अभी इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, आपको करना है फोकस। जितना ज़्यादा आप फोकस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको एनर्जी मिलेगी। ठीक है, ओके। तो गाइस, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि यहाँ पर कुछ लोग किसी शादीशुदा के साथ डील कर रहे हो। हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन हाँ, कोई तो है यहाँ पर ऐसा जो किसी शादीशुदा इंसान के साथ डील कर रहा है। ठीक है, और वो जो शादीशुदा इंसान है, मतलब आपके जो पर्सन है, वो किसी कार्मिक के साथ शादी में फंस चुके हैं। मतलब वो इंसान जिसके साथ उसकी शादी हुई है वो उसका कार्मिक है और वो उसको बहुत तकलीफ दे रहा है। ठीक है, और इस इंसान को पल पल आपकी याद आ रही है। अगर शादीशुदा नहीं भी है, ठीक है, तो हो सकता है कि उसकी शादी फिक्स हो चुकी है। ऐसा कोई टेंशन है उसके मन में कि उसको बहुत ज़्यादा आपको खोने का डर लग रहा है। उस इंसान को ऐसा लगता है कि बस अब ख़त्म, खो दिया मैंने उसको, अब और कुछ नहीं हो सकता, इसमें सब कुछ बर्बाद हो चुका है। ऐसे कुछ थॉट्स, मतलब एक ये रिश्ता टूटने के कगार पर है, सब कुछ ख़त्म होने के कगार पर है, ऐसी कुछ फीलिंग आपके पर्सन को आ रही है। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है कि इनके घर वाले कुछ इनके कार्मिक हो सकते हैं और उसमें से कोई जो कार्मिक है वो इस इंसान को बहुत परेशान कर रहा है। ठीक है, इसकी ज़बरदस्ती शादी करने पर तुले हैं, ऐसा भी हो सकता है गाइस। ठीक है, ये इंसान, ऐसा बहुत चांसेस है कि पहले इस इंसान ने आपको चीट किया है, पहले इस इंसान ने आपको धोखा दिया है, लेकिन अब ये इंसान आपको धोखा नहीं दे पा रहा है क्योंकि इतना ज़्यादा प्यार इसके दिल में जाग उठा है आपके लिए कि चाहकर भी आपको धोखा नहीं दे पा रहा है। ठीक है, हो सकता है कि पास्ट में किसी और के लिए आपको छोड़कर चला गया हो या अपने परिवार की सुन ली, आपके दिल के बारे में, आपकी भावनाओं के बारे में इसने बिल्कुल नहीं सोचा, लेकिन अब ये इंसान चाहकर भी आपको धोखा नहीं दे पा रहा है। उसका मन कहता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा था। मैंने तो उसको, मतलब हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि एक टाइम पास के लिए मैंने उसके साथ रिश्ता जोड़ा था, लेकिन ये क्या हो रहा है कि मैं उसको हर पल याद कर रहा हूँ। ये क्या हो रहा है मेरे साथ कि वो मेरे दिल से नहीं निकल रही है। ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर है कि जिस इंसान ने, हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर है कि इस इंसान ने आपके साथ जब रिश्ता जोड़ा तो भले ही प्यार का नाटक किया हो, लेकिन उसके दिल में कोई फीलिंग्स नहीं थी आपके लिए। लेकिन अब उसको ऐसा लग रहा है कि मैंने तो टाइम पास किया था, लेकिन अब ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं उसको भूल नहीं पा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं और वो हैरान है इस बात से कि ऐसे कैसे हो सकता है। कोई इंसान जिसके साथ वो इतना सीरियस नहीं था, जिसके बारे में वो इतना ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहता था, वो इंसान उसके दिमाग से हटता नहीं है, वो इंसान उसके दिल से उतरता नहीं है। इतने ज़्यादा आपने इस इंसान को अपना बना लिया है, पता है। और ये आपके प्यार का जादू नहीं तो और क्या है, ये आपके प्यार का जादू ही है। इस इंसान के मन में बहुत सारे सवाल हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं। इस इंसान को जैसा आपने सोचा था वैसा ये इंसान बिल्कुल नहीं था। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में आपको जो इस इंसान ने अपनी इमेज दिखाई थी, वो इंसान उससे बिल्कुल अलग था, बिल्कुल अलग, जो आपने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन अब सब कुछ बदल रहा है। ठीक है, अब इस इंसान के अंदर इतने चेंजेस आ रहे हैं कि आप सोच भी नहीं पाओगे। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि इस इंसान के ज़िंदगी में कोई तो कार्मिक है और जो इसको लेसन दे रहा है। अब वो हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी हो, रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकते हैं, घर वाले हो सकते हैं, जिसने इसको बहुत सबक सिखाए हैं, जिसने इसको बहुत लेसन दिए हैं और तब जाके उसको समझ आया कि सच्चा प्यार क्या होता है। कोई जब हमारे बारे में सच्चे दिल से सोचता है तो उसकी फीलिंग कैसी होती है। इस इंसान ने जब आपका प्यार देखा तो वो हैरान रह गया कि कोई किसी से इतना सच्चा प्यार कैसे कर सकता है। इस इंसान के ज़िंदगी में आज तक जो भी लोग आए, इन्होंने या तो इस इंसान को धोखा दिया, या तो ये इंसान कभी भी किसी के साथ सीरियस नहीं था और ना ही ये इंसान कभी आपके साथ सीरियस था। ठीक है, ये तो आपके साथ भी एक टाइम पास करने के मूड में था, लेकिन ये सब कुछ बहुत ज़्यादा बहुत अलग हुआ। जो उसने सोचा था उससे सब कुछ हटके हुआ, अलग हुआ। मतलब ऐसे हालात है कि जिसके ऊपर अब वो काबू नहीं कर सकता। इतना प्यार जागता है उसके दिल में कि वो काबू नहीं कर सकता अपने फीलिंग्स के ऊपर। उसका दिल कहता है कि आप उनके हो, उसका दिल कहता है कि आप उनके लिए बने हो, कि यादों से दूर नहीं जा पा रहा है और लौट कर आने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं।
आकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना चाहते हैं। अगर इसने आपको बहुत हर्ट किया है, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया गया है, सारी सीमाएं मतलब क्रॉस कर दी इस इंसान ने, ऐसे कुछ हर्ट कर दिया कि आज तक आप भूले नहीं हो इस बात को, ठीक है। तो ये इंसान अब उस सारी जो कुछ भी गलतियां उसने की है उन गलतियों की माफी मांगना चाहता है। कुछ इवेंट इस इंसान की जिंदगी में आए हैं, ऐसे कुछ लोग इस इंसान की जिंदगी में आए हैं कि उन लोगों ने, उन घटनाओं ने इस इंसान की पूरी सोच को बदल के रख दिया, ठीक है। यूनिवर्स ने ऐसे कुछ साजिश की तो अंदर से बाहर से पूरा चेंज कर दिया। आपके पर्सन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हुए हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि इंसान अंदर बाहर से इतना ज्यादा बदल चुका है, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि इस इंसान की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है तो ये इंसान उसके बारे में बहुत चिंतित है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। अगर इसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, दो यहाँ पर एनर्जी है, ठीक है। अगर इस इंसान की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो इसको बहुत गुरूर था उस बात का, बहुत घमंड था उस बात का। उसको ऐसा लगता था कि वो पैसों से कुछ भी खरीद सकता है, लेकिन अब जाके उसको रियलाइज हुआ कि वो कंगाल है। उसके पास कितना भी पैसा हो, कुछ भी हो, आपके बिना कंगाल है वो इंसान, अगर आप साथ नहीं हो तो। उसको तो पहले बहुत कुछ ऐसा लगता था कि उसके पास बहुत पैसा है, वो पैसे से हर चीज खरीद सकता है, ठीक है। और जो लोग ऐसे है कि आपके पार्टनर की जिंदगी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो इस इंसान को ऐसा लगता था कि आप अलग हो, ठीक है। आपके पास अगर पैसा है, अगर आपकी फैमिली रिच है, तो इस इंसान को ऐसा लगता था कि आपको घमंड है अपने पैसों पर, गुरूर दिखाते हो अपने पैसों का। ऐसी कुछ सिचुएशन है, वाइस वर्सा भी हो सकता है गाइज। या तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है या तो ये आपकी एनर्जी है। वो बहुत ज्यादा मिस करने लगे हैं आपको, तड़प रहे हैं आपके लिए। आपके पर्सन के मन में कोई सवाल है और उनके जवाब उनको चाहिए, और वो जवाब सिर्फ आप दे सकते हो, ठीक है। वो कोई भी सवाल हो सकते हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ये जो कुछ भी साइकिल चल रही है, ये जो कुछ भी टेंशन है, ये खत्म हो जाना चाहिए। अब उनसे भी ये बर्दाश्त नहीं होता है। जो दूरियां आप दोनों के बीच में आई है, जो टेंशन हुआ है, जो मनमुटाव चल रहे थे आप दोनों के बीच में, इससे तकलीफ आपके पर्सन को भी हो रही है। वो भी नहीं चाहते कि ऐसा कुछ रहे आप दोनों के बीच में, ठीक है। इस डेक से देखते हैं क्या कुछ एनर्जी है। रिबर्थ, वो रिबर्थ चाहते हैं। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि इस रिश्ते का, जो आपका रिश्ता है, जैसे कि मैंने बोला ना कि उस इंसान को लगता है सब कुछ खत्म, उसको लगता है दी एंड हो चुका है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ये, आप देख रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर है कि आपके साथ धोखा हुआ है, बहुत बुरी तरह से धोखा हुआ है। तो आपके पर्सन चाहते हैं रिबर्थ होना चाहिए इस रिश्ते का, रिकंसिलेशन होना चाहिए, लेकिन साथ साथ उनको डर भी लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है और उसने अपनी गलतियों की वजह से सब कुछ खराब कर दिया है। 10 नंबर कंप्लीशन का है, वो आपके साथ कंप्लीशन फील करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपके बिना वो अधूरे हैं, ठीक है। और वो इस रिश्ते की एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। वो, उस इंसान के अंदर हिम्मत नहीं है गाइस, करेज इकट्ठा करना चाहते हैं आपसे बात करने के लिए, इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए करेज के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। हिम्मत कर नहीं पा रहे आपसे बात करने की, क्योंकि धोखा जो दिया है आपको, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है और साथ में ही करेज। तो आपके साथ जो धोखा किया इस इंसान ने, तो अब हिम्मत नहीं हो रही है ना आपके साथ बात करने की। बर्डन हो रहा है इस इंसान को, जो भी उसने गलतियां की है एक बोझ जैसा बन गया है उसके दिल पर, और वो उस बोझ को उतार नहीं पा रहे हैं। उनको लगता है कि कोई ऐसे कैसे कर सकता है, मतलब आपने इस इंसान को सच्चा प्यार दिया और उसने आपके ही साथ धोखा किया, उसने आपके ही साथ गद्दारी की, तो ऐसे कैसे हो सकता है। इस बात का उस इंसान को बहुत बर्डन हो रहा है और उसको खुद के ऊपर शर्म आ रही है, बहुत शर्मिंदा हो रहे हैं वो, ठीक है। और वो चाहकर भी उस बोझ को हटा नहीं पा रहे, वो चाहकर भी उस दर्द से निकल नहीं पा रहे हैं जो उसने आपको दर्द दिया। और अभी मैंने बोला कि वो चाहकर भी उस एनर्जी से निकल नहीं पा रहे हैं। इस इंसान को बहुत ज़्यादा गिल्ट है, बहुत गिल्ट है, रिग्रेट हो रहा है। ये इंसान आपके प्यार को समझ नहीं पाए, इस बात का रिग्रेट है। इस इंसान ने आपकी कदर नहीं की, इस बात का रिग्रेट। गिल्ट में जी रहा है आपका पर्सन, बहुत ज्यादा गिल्ट। 8 नंबर कर्मा, कुछ कर्मा गलत हो गए हैं इस इंसान के, और तब जाके इस रिश्ते में बहुत प्रॉब्लम, बहुत मुसीबतें आई है इस इंसान की गलत कर्मों की वजह से। कंप्लीशन, उसको पता है, उसको पता है कि वो आपके साथ कितना कंप्लीट फील करते हैं,
और वो कंप्लीशन आ ही नहीं सकता आपके बिना। आपके बिना दुनिया सुनी है, अधूरी है। ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग है। बहुत ज़्यादा अपने ही गुनाहों के लिए वो माफ़ी मांग रहे हैं भगवान से, रिग्रेट कर रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, देख रहे हो आप, ठीक है। उनकी करंट फीलिंग क्या है, एक ही कार्ड निकालेंगे, द हर्मिट। बड़ी ही सोच विचार कर रहे हैं, अपनी गलतियों के बारे में सोच रहे हैं और रिकंसिलेशन के बारे में सोच रहे हैं, डेस्टिनी के बारे में सोच रहे हैं। उनको डर लगता है, ठीक है, उनको डर लगता है कि आप उनकी किस्मत में हो कि नहीं हो। और हर्मिट की एनर्जी बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर आई है कि वो इंसान अपनी ही गलतियों का एहसास उसको हो रहा है, ठीक है। उसने जो गलत किया आपके साथ अब पछता रहा है और जल्द से जल्द चाहता है कि ये जो वक्त है, ये जो आपके बिना तड़प रहा है इंसान, वो चाहता है कि जल्द से जल्द ये वक्त का पहिया घूमे, ठीक है, जल्द से जल्द रिकंसिलेशन हो, रिबर्थ हो इस रिश्ते का। लेकिन डर लगता है कि आप माफ़ नहीं करोगे। ऐसे बहुत लोग हैं यहाँ पर कि बुरी तरह से आपको चीट किया है और अब इस इंसान का खुद का ही विश्वास नहीं है कि आप उनको माफ़ करोगे। अब उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको अपनी लाइफ में एंट्री नहीं दोगे। ऑफिशियल पर्सन, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी है कि आपके पर्सन को जॉब नहीं मिल रही है। वो इंसान बहुत ज़्यादा जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहा है या गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा है। देखो गाइस, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग ये है और जैसे ही उनको जॉब मिल जाती है वो आपको कमिटमेंट दे देंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इंसान गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत कोशिश कर रहा है और उनका सपना है कि जैसे ही वो जॉब मिलेगी उनको तो वो आपको फिर कमिटमेंट दे देंगे, फिर घर वाले भी मना नहीं करेंगे शादी के लिए, ऐसे कुछ। नंबर 22, नंबर 10, बर्थडे हो सकती है 8, वापस वही एनर्जी। बहुत लोग ऐसे ही है कि आपके पर्सन की फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक नहीं है, उनके पास ना कोई जॉब है ना, ठीक है, और वो इंसान इसी वजह से पीछे हटता है, इसी वजह से उसको डर लगता है आपके सामने आने से, शादी की बात करने से। और क्या है, मेन मेल, जबकि उस इंसान के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आप ही हो और फिर वो इंसान खुद को अटका हुआ सा फील करता है। उसको ऐसा लगता है कि जो कुछ भी प्रॉब्लम आ रहे हैं, जैसे कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जॉब की प्रॉब्लम, तो ये सारे प्रॉब्लम है कि वो आपकी तरफ नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है। नंबर 1 उनकी बर्थडे हो सकती है। आप ये टेंशन मत लो, अब उस इंसान की नज़र में सबसे इम्पॉर्टेंट आप हो, ठीक है। देखो, वापस पैसा पैसा ही आ रहा है। या तो इस इंसान को अपने पैसों पर बहुत घमंड है, 2 एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। एक एनर्जी ऐसी कि इसको अपने पैसों पर घमंड है और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपके पार्टनर के पास बिल्कुल पैसा नहीं है। 2 ग्रुप है यहाँ पर, ठीक है। जिन लोगों के पार्टनर के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो वो पैसों का इंतजार कर रहे हैं, वो चाहते कि अनएक्सेप्टेड कुछ ऐसा हो जाए, मैजिक हो जाए, पैसों का जुगाड़ हो जाए और वो आपसे शादी कर लें। आपके पर्सन की हेल्थ कुछ आजकल खराब रह रही है, एंजाइटी कुछ फील हो रही है, मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं वो, या तो उनके घर परिवार में कोई बीमार है और वो उनकी हेल्थ की ध्यान रख रहे हैं, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। मैरिज के बारे में सोच रहे, देखो मैंने बोला था ना, अगर वो जॉब लगी तो वो तुरंत आपके साथ शादी की बात करेंगे। उनको ऐसा लगता है कि एक बार बस जॉब लग जाए, ये पैसों का जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाए। नंबर 27 उनकी बर्थडे हो सकती है, नंबर 31 बर्थडे हो सकती है, नंबर 3 बर्थडे हो सकती है। मैरिज का कार्ड यहाँ पर आ चुका है, देखो गिफ्ट भी यहाँ पर आ चुका है। अचानक से आपको कोई गिफ्ट दे सकते हैं, वो आपकी तरफ आ सकते हैं, ठीक है। और जब इतने दिनों बाद अगर आपको मिलेंगे तो वो खाली हाथ नहीं आएंगे, वो आपके लिए कोई गिफ्ट लेकर आ सकते हैं और शादी की बात करेंगे अगर जॉब लगेगी तो, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं, ओके, ठीक है। अब प्यारों से जान लेते हैं क्या कुछ एनर्जी है। सबसे पहले स्टार रिवर्स आ चुका है। आपके पर्सन खुद को हील करने की पूरी कोशिश करें। नंबर 17 यहाँ पर 2 बार है, नंबर 17 देखो इसका टोटल भी 8 होता है, ठीक है। यहाँ पर भी 17 नंबर है। तो आपके पर्सन खुद को हील करने की कोशिश तो बहुत कर रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, वो बैलेंस करना चाहते हैं, कर नहीं पा रहे हैं। बड़ी द्विधा परिस्थिति मुझे आपके पर्सन की दिखाई दे रही है। उनको ऐसा लगता है कि यार मैं जो भी करना चाहता हूँ तो मेरे अंदर इतना करेज क्यों नहीं है, मैं क्यों नहीं कर पाता हूँ उन चीज़ों को। वो उनकी चाहत बहुत ज़्यादा है कि इस रिश्ते में वो बैलेंस लेकर आए, भले ही वो फिलहाल ना कर पा रहे हो लेकिन वो इस रिश्ते में बैलेंस लेकर आना चाहते हैं।
देखो मैंने बोला ना, कुछ तो इनको ऐसा लगता है, इनको रिजेक्शन का डर है गाइस। वो आपकी तरफ ऑफर लेकर आना चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आप उनको उनकी गलतियों के लिए माफ नहीं करोगे। ठीक है, 4 ऑफ कप्स की जो एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है ना, आपके पर्सन डरते हैं, उनको डेफिनेटली ऐसा लगता है कि आप उनको रिजेक्ट कर दोगे। ठीक है, इंसल्ट हो सकती है उनकी अगर वो आपसे बात करते हैं तो। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी, उनको आपके बिना बहुत डल, बहुत बोरिंग सा फील हो रहा है, फिर भी वो आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। और यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स भी रिवर्स है। उन्होंने बहुत कुछ सपने सजाए हैं, जिन सपनों को वो पूरा करना चाहते हैं, और उनको इस बात का बहुत बुरा लग रहा है कि शायद अगर उन्होंने कुछ सपने आपको दिखाए थे तो वो आपके सपनों को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और वो खुद के सपनों को भी पूरा नहीं कर पा रहे जो उन्होंने आपके लिए देखे हैं। इस बात का उस इंसान को बहुत दुख हो रहा है। वापस कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी की एनर्जी है। ठीक है, और क्या है, 5 ऑफ कप्स नहीं खोना चाहते हैं आपको, वो आपसे शादी करना चाहते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि जैसे कि उन्होंने आपको खो दिया है, सब कुछ खत्म, सब कुछ बर्बाद। ये नेगेटिव थॉट्स आपके पर्सन के मन में आते हैं। एक तरफ तो वो आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन उनको डर लगता है कि उन्होंने खुद की गलतियों की वजह से सब कुछ खो दिया है, कुछ बचा नहीं है सृष्टि में। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि वो इंसान इतना ज़्यादा रोता है आपके लिए, और खुद की गलतियों के लिए उसको पता है कि खुद की ही गलतियां हैं। और बॉटम में है एम्प्रेस। आपके फोटोज देखे जा रहे हैं। नंबर 3 पहले भी यहाँ पर आ चुका है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, कितना अकेलापन है। वापस फाइनेंशियल प्रॉब्लम यहाँ पर एनर्जी आ चुकी है, दोबारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम ये एनर्जी आ रही है। वो इंसान आपके बिना बहुत उदास, बहुत अकेला पड़ चुका है। आपके खूबसूरत फोटोज देख रहे हैं बहुत ज़्यादा, जैसे जैसे वो फोटोज देखते हैं उतना ज़्यादा अट्रैक्शन उस इंसान को होता है, उतना ज़्यादा प्यार जागता है उनके दिल में आपके लिए। हो सकता है आजकल आपने कोई खूबसूरत फोटोज अगर डाले हैं तो वो इंसान बहुत ज़्यादा उन फोटोज को देख रहे हैं और तड़प रहे हैं। ठीक है, वो आपको हासिल करना चाहते हैं, वो आपको पाना चाहते हैं, और ये उनकी विश कंप्लीट नहीं हो रही है। इस वजह से वो इंसान बहुत उदास है, बहुत नाराज है। ठीक है, अब इसमें से देख लेते हैं कुछ मैसेज। आपके पर्सन का मानना है कि जब भी वो उदास होते हैं ना, तो आप उन्हें बहुत कॉन्फिडेंट फील करवाते हो और बहुत स्ट्रांग फील करवाते हो। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। वो शादी के बारे में ही सोचते हैं आपके बारे में। उनको ऐसा लगता है कि अगर वो आपके साथ शादी करेंगे तो सारी जिंदगी आप उनको मोटिवेट करोगे, आप उनको स्ट्रांग बनाओगे, आप उनकी हिम्मत बन चुके हो, ऐसा उनको लग रहा है। उस इंसान को ऐसा लगता है कि आपकी जो सोल है वो परफेक्ट है उनकी सोल के लिए। ठीक है, सोल टू सोल कनेक्शन वो फील कर रहे हैं। और 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, वो बैलेंस लेकर आना चाहते हैं, वो जस्टिस करना चाहते हैं। ठीक है, अब क्या है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो जो कुछ भी बोलना चाहते हैं ना, उसके आगे का जो सेंटेंस है आप पूरा कर देते हो। इतना ज़्यादा आप जानते हो उस इंसान को कि वो क्या कहना चाहते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्या बताती है कि वो आपके लिए एफर्ट डालना चाहते हैं। नंबर 8, नंबर 6, नंबर 4 आपके लिए कुछ खास हो सकता है। नंबर 4 दोबारा आ चुका है। नंबर 4 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी है। देखो गाइस, वो आपसे सब कुछ छुपाते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो छुपाते हैं। ठीक है, और वो आपको एक खजाने की तरह अपने दिल से लगा कर रखना चाहते हैं। इस इंसान का ऐसा मानना है कि जब भी वो इंसान खुद को सैड फील करता है, ठीक है, या जिंदगी में जब भी आप मिले हो दोनों, तो हो सकता है कि वो इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सैड था और उस इंसान की जो सैडनेस है आपने निकाल दी। ठीक है, आपने उस इंसान को हील कर दिया। उस इंसान के ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम थे, आपने उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की, उस इंसान को उस एनर्जी से निकालने की कोशिश की, उसको हील करने की कोशिश की, और ये इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद आया है। आप जिस तरह से आप उस इंसान की केयर करते थे, ये इस इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ठीक है, तो ये बात है। हीलिंग फैमिली इशू, यहाँ पर पहले भी एनर्जी आ चुकी है कि कुछ फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको गाइडेंस दी जा रही है कि अगर आपकी फैमिली की तरफ से इस रिश्ते के लिए ना है, कहा जा रहा है कि अगर आपके पेरेंट्स इस रिश्ते के लिए नहीं बोल रहे हैं, अगर उनकी तरफ से ना है, तो आपको उनके ऊपर गुस्सा नहीं करना है। ठीक है, प्यार से उनको समझाना है। ठीक है, और प्लेफुलनेस, देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत उदास हो, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, आप उन लम्हों को बहुत मिस कर रहे हो जो लम्हे आपने इस इंसान के साथ बिताए थे,
वो लम्हे आपकी ज़िंदगी में वापस आने वाले हैं। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको खुश रहने की ज़रूरत है, जो आप नहीं कर रहे हो। ठीक है, खुश रहा करो। यहाँ पर है गेटिंग टू नो ईच अदर। आपको एक दूसरे को जानने की, पहचानने की बहुत ज़्यादा कोशिश करनी है। अभी भी आप डीपली नहीं जान पा रहे हो एक दूसरे को, ठीक है, तो एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी है। ये यहाँ पर गाइडेंस आपको दी जा रही है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।